गौ माता की जय, भारत माता की जय, गोविंद गुरु की जय। गोविंद गुरु की कथा हम लगातार सुनते आ रहे हैं, लेकिन व्यासपीठ पर विराजमान मैं पंडित जी से अनुरोध करता हूँ कि हम कथाओं के परिप्रेक्ष्य में कुछ ऐसे तत्व उपस्थित होते हैं जिनके माध्यम से धर्म के लिए मन बनता है। और जिस समय गोविंद गुरु का जो काल था, निश्चित ही वह अंग्रेजों का काल था। पंडित जी, आपसे मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि गोविंद गुरु की माँ लाटकी बाई, वह भी उसी स्वतंत्रता संग्राम जो चल रहा था वह उससे वो व्यथित थी। उनका पूरा परिवार व्यथित था और उस समय उनको लग रहा था कि कोई परम शक्ति हमको प्राप्त हो जो इस आतताई शक्तियों से लड़ सके। ऐसे पवित्र भाव जब जागृत हुए, ये उसी समय समान है जैसे जीजाबाई के समय मुगल का साम्राज्य था, चारों तरफ हाहाकार था, कोई हिंदू धर्म को बचाने वाला नहीं था। उस समय जीजाबाई ने जैसा संकल्प किया था वैसा ही संकल्प माँ लाटकी बाई ने किया। और जब ऐसा संकल्प जगता है तो कुछ अदृश्य शक्तियाँ सहयोग देना प्रारंभ कर जाती हैं। अनायास उस परिवार के अंदर अनाम एक सन्यासी आता है और वह सन्यासी आकर के उनसे कहता है कि तुम गोरक्षनाथ भगवान का ध्यान करो, तुम वीर कलाजी महाराज का ध्यान करो, और यदि अपनों ने उनका ध्यान करके उनकी भक्ति और उनकी शक्ति अगर अपनों ने प्राप्त की, उनकी पूजा की, उनकी अर्चना की, और गोरक्षनाथ के साथ में चलने वाले जैसे कुत्ते होते हैं उनको यदि अपनों ने भोजन कराया तो एक परम वीर दृढ़ता के साथ में एक शक्ति अपने को प्राप्त होगी जो इन आतताइयों से लड़ सके। और उस अनाम सन्यासी ने कहा कि अब तुम गुरु गोरक्षनाथ के प्रति आप समर्पित हो जाओ, तुम वीर कलाजी बाबू जी के प्रति समर्पित हो जाओ, और इन दोनों का स्मरण भजन पूजन करने के बाद में आप हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में चले जाओ तो निश्चित ही एक बहुत नवीन शक्ति जागृत होगी। और उसके आधार पे गाय माता का स्मरण करना प्रारंभ करो, और जिसने गौ माता का स्मरण करना प्रारंभ किया तो ये सारी शक्तियां संयुक्त रूप से मिल जाएंगी और उस आधार पर हम आतताइयों के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी, मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि आज की कथा में लाटकी बाई के गर्भ के अंदर जो शिशु रहने वाला है उसको अंदर भीतर रख करके उनको संस्कारवान कैसे बनाया गया और कैसे फिर गुरु गोविंद का जन्म हुआ और उन्होंने इस संपूर्ण क्षेत्र के अंदर धर्म की ध्वजा को स्थापित किया। मैं आज व्यासपीठ पर बैठे पंडित विष्णुदत्त जी शर्मा से यही निवेदन करता हूं कि इस अलौकिक जगत की कुछ अलौकिक बातें हैं उनको हम सबके सामने प्रस्तुत करने की कृपा करें। इसी आधार पर पुनश्च मैं आपके आह्वान करता हूं कि हम सबका मार्गदर्शन करें कथा के माध्यम से। गोविंद गुरु की जय, सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय। चतुर्युगस्य परम योगी गोरक्षनाथाय नमो नमः। चतुर्युगस्य परम योगी गोरक्षनाथाय नमो नमः। शोक दुख विनाशाय वरदाताय नमो नमः। शोक दुख विनाशाय वरदाताय नमो नमः। लाटकी मातरं नमस्कृत्य राष्ट्रभक्तिरताय च। लाटकी मातरं नमस्कृत्य राष्ट्रभक्तिरताय च। गर्भगुहा प्राकट्यं गर्भगुहा प्राकट्यं यशोदा इव कृष्ण च। यशोदा इव कृष्ण च। यशोदा इव कृष्ण जय। बोले गोविंद गिरि भगवान की जय।
लाटकी माता की जय, बेछड़ घेर पिता की जय। बोले श्री गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। गोरक्षनाथ महाराज जो चारों युगों में सनातन देव है उनको प्रणाम करें, और उसके साथ उन्हीं की बबूत से लाटकी माता ने जिस वीर योद्धा को प्रकट किया उन गोविंद गिरी को नमन करें, और नमन करके उस यात्रा में प्रवेश करें जो बताती है कि जो गाय की पूंछ पकड़ेगा वो भगवान बनेगा, और जो गाय की गला पकड़ेगा वो शैतान बनेगा। ये दो सभ्यताओं का जो संघर्ष था उसकी चर्चा करें, ताकि हमारी यात्रा को हम उस महान योद्धा के जन्म तक ले जा सकें। ये गोरक्षा भारत के अंदर मनुष्य का कार्य नहीं, ईश्वर का कार्य माना गया है, और इसीलिए जिन्होंने भी गाय की पूंछ पकड़ी वो भगवान बनते गए, अथवा स्वयं भगवान ने गाय की पूंछ पकड़ने के लिए धराधाम पर अवतार लिया। त्रेता युग में भगवान राम ने अवतार लिया, सब जानते हैं, विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। द्वापर जब आया तो वही राम कृष्ण बनकर आए, क्योंकि गाय की रक्षा करनी थी। वही राम बलराम बनकर आए, क्योंकि हल चलाना था, गाय की रक्षा करनी थी। अकेले राम नहीं आते, अपने साथ भगवान शेष नारायण की शक्ति लेकर आते, क्योंकि गाय की रक्षा करनी है। मानो बारंबार कहते हैं कि सुनो, गाय की रक्षा तो नारायण का काम है। ये काम सामान्य नहीं, ये असामान्य। अच्छा, युग युगांतरों का इतिहास साक्षी है। हम खुद देखें, भगवान के जितने भी अवतार हुए सभी अवतारों ने गाय की रक्षा की। विशेषकर 24 अवतारों में हम भगवान परशुराम का अवतार देखते हैं, जिन्होंने सहस्त्रार्जुन जब उनके पिता जमदग्नि ऋषि के यहाँ से गाय चुरा कर चला जाता है तो फरसा लेकर जाते हैं। वो सबके खिलाफ नहीं थे, केवल उनके खिलाफ थे। जब राजा लोगों ने गोरक्षा का भार छोड़ दिया, बल्कि ऋषियों के आश्रम से गाय हरण करने लगे, तब उन्होंने उन पर फरसा चला दिया। अग्रस चतुरो वेदा शरंदनु पृष्ठतः, दोनों चीजें हाथ में उन्होंने वेद ली और पीछे फरसा टाका कि तभी जाकर के कोई भगवान का भजन करने देगा जो शक्ति होगी। शक्ति और साधना का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया, और इसी का परिणाम था कि जब जनक की सभा में ये पहुंचते हैं तो सब लोग खड़े हो गए, नमन करते थे। नमन करने लगे, सब लोग खड़े होकर प्रार्थना करने लगे और कहने लगे, पितु समेत कही निज निज नाम, करने लगे सब दंड प्रणाम। पितु समेत कही निज निज नाम, करने लगे सब दंड प्रणाम। पितु समेत कही निज निज नाम, करने लगे सब दंड प्रणाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विजय मंत्र है श्री राम जय राम, सर्व सिद्धि कर श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सहस्त्रार्जुन और उसके सहयोगियों के सिरों का पहाड़ भगवान ने लगा दिया। केवल परशुराम भगवान ही नहीं, जिनको हम भगवान आदिनाथ के रूप में जानते हैं, हरि का 8वां अवतार ऋषभ अवतार, उन भगवान ने भी जिस अहिंसा परमो धर्म को विश्व पितामह ने कहा था, उसे सिद्धांततः धारण करवाया समाज में, एक अद्भुत काम किया। इससे बड़ी क्या साधना होगी कि प्राणी मात्र में भगवान खोजना प्रारंभ करो, हत्या मत करो, प्रेम करो। ये भारत की परंपरा थी
इस भारत की परंपरा में शेष स्वरूप यदि हम देखते हैं तो गोगा जी महाराज है, तेजाजी महाराज है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, मंगल पांडे, महावीर मंगल पांडे, हमारे श्रद्धेय गोविंद गिरी, लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने कहा कि आजाद भारत होते ही कलम की पहली नोक से गोहत्या बंद हो जाएगी। पहली कलम ही इस बात के लिए चलेगी कि गाय की हत्या बंद हो जाए। कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज, करपात्री जी महाराज, विनोबा जी महाराज, आचार्य श्रीराम शर्मा, ये सारी की सारी वो विभूतियां हैं जिनकी हम याद करने मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम सब जानते हैं गोगा जी महाराज पूरी धरती पर व्याप्त है, पूरी धरती पर लोक देवता के रूप में लोग उनकी आराधना करते हैं। उनकी बबूत और गूगल को पवित्रतम दवा मानते हैं। बीमारियां कट जाती है और संतान देने के लिए तो गोगा जी की बबूत अति पवित्र मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने गाय की रक्षा के लिए काम किया। महमूद गजनवी को गोगा में उन्होंने सिखाया, उस सबक की कोई कल्पना नहीं कर सकता। ऐसे महान योद्धा ही हमारे आदर्श होने चाहिए। इसी प्रकार जब हम तेजाजी महाराज का देखते हैं तो तेजाजी महाराज भी खड़गार गांव में प्रकट हुए ताहर जी और रामकुंवर जी के घर में, और उसके पश्चात प्रकट संवत 1130 में हुए सीधे साधे घर में जन्मे हुए तेजाजी ने इतना बड़ा गोरक्षा का काम किया कि गाय की हरण करके ले जाने वाली टोली से भिड़ने के लिए चल दिए। रास्ते में एक सर्प ने जब कहा तो उससे कहा रुक जा, पहले गोरक्षा का काम बाकी है। पता है सांप रुक जाते हैं जब गोरक्षा का काम बाकी हो। उनको रोक दिया, जाकर पहले युद्ध किया, पहले गायें छुड़ाई और उसके बाद वचन को सिद्ध करते हुए वापस आए। और वापस आकर उन्होंने कहा कि लो सर्प देवता अब दंश कर लो। पूरे शरीर में घाव थे, केवल जीभ बची हुई थी, जीभ पर नागदेव ने दंश किया। और तेजाजी महाराज आज हमारे जन जन के देवता बन गए। गंभीर रूप से घायल थे, उसके बावजूद अपने वचन को नहीं तोड़ा और गोरक्षक थे, इसलिए नागदेव ने ऐसा वरदान दे दिया कि आज के पश्चात जो आपकी देहली पर जाएगा विष का प्रभाव शमन होने लगेगा। कलयुग में देवनारायण दरबार के बारे में हम सब जानते हैं। इनके पिता राजा सवाई भोज के यहाँ 1444 गवाले और 1,80,000 गायें थी। इनकी माता साडू माता को साक्षात यशोदा माता का अवतार माना गया है और इसीलिए देव दरबार के यहाँ आज भी सब जाते हैं और जाकर प्रार्थना करते हैं और अपार धन प्राप्त करते हैं, अपार संपदा प्राप्त करते हैं। राजा सवाई भोज के यहाँ से तो मत पूछो कितना कितना मिलता है। ये सब के सब देव कब बने? जब इन्होंने गाय की पूंछ पकड़ी। अच्छा, इसके बाद और ताजा समय में आते हैं। छत्रपति शिवाजी राजे बचपन में कसाई गाय को काटने ले जा रहा था। पहले तलवार से रस्सा काटा, दूसरी से गर्दन काट दी और आगे चल के छत्रपति शिवाजी राजे जो बने वो सब जानते हैं। इसी प्रकार बुंदेलखंड के शिवाजी के रूप में जाने जाने वाले बालक छत्रसाल, कितने उदाहरण गिनाऊं। मां विंदेश्वरी के मंदिर में जो कंस काली कंकाली थी, ऊंचे पर्वत देव रोमा, ऊंचे पर्वत पर बैठी हुई थी। वहां पर आतताई जब तोड़ने गए तो पूछा उस बालक ने कि बताओ तुम लोग भी मेरी देवी के दर्शन करने आ रहे हो? उन्होंने कहा नहीं, हम तो तेरी देवी का मंदिर तोड़ेंगे। इतने में तो बालक की खड़ग निकली और उनकी सबकी गर्दन उतार दी। और इसीलिए छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित फत्ते होए। जिधर जिधर छत्ता वीर बालक छत्रसाल का घोड़ा चला, उधर उधर ही तित तित फत्ते होए। ये वीरता का उदाहरण था। दशमेश गुरु गोविंद सिंह महाराज, आप कल्पना नहीं कर सकते, मां गौघात को कलंक धरा से मिटाऊं। गौघात का कलंक धरा से मिटाने का संकल्प लेकर जिन्होंने भगवान राम की बिरदावली गाई, कृष्ण की बिरदावली गाई, भगवती दुर्गा को चंडी दी वार बनाकर सुनाया, मार्कंडेय पुराण की दुर्गा सप्तशती का अनुवाद कर दिया और प्रार्थना की भगवती दुर्गा से। आप कल्पना नहीं कर सकते। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई दिया है, फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हो सहाय।
अर्जन हर गोविंद नु सिमरो श्री हरि राय। श्री हरि कृष्ण धियाये जिस दिठे सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरिए घर नवनिधि आए। दाय सब थाई होई सहाय, सब थाई होई सहाय। खंडा प्रथम शाजिके जिन सबसे सार बनाया। ब्रह्मा विष्णु महेश शाजी कुदरत दार खेल रचाए बनाया। ऐसा अद्भुत मां की वंदना की और कह दिया पैर ने जूनी आइया जिनिए गाइया। दोबारा शरीर में नहीं आओगे, अगर ये चंडी दी वार गालोगे तो मुक्ति हो जाएगी। अर्थात हमारे यहाँ एक परंपरा है कि युग युगों में अगर देवासुर संग्राम चलता रहा है तो उस देवासुर संग्राम में आतताई असुरों को नष्ट करने के लिए हमारी माताओं ने अपनी कुक्षी से वीर योद्धा, धर्म योद्धा, गौ योद्धा प्रकट किए हैं, जिनके कारण इन आतताइयों को निरंतर चुनौती मिली है। अंग्रेजों को भी कल जो मैं संथाल परगना तक का इतिहास बता रहा था, वेल्लोर तक का इतिहास बता रहा था, ऐसे ही चुनौती मिली और ऐसे ही चुनौती मिलते मिलते ज्येष्ठ कृष्ण की प्रतिपदा का दिन था। संवत 1914 का दिन था। जेठ का महीना सबसे बड़ा महीना। सूरज भगवान बहुत तपते हैं उस महीने में। कृष्ण पक्ष है और प्रतिपदा का दिन। अंग्रेजी तारीख थी 10 मई 1857। इस दिन वहां जिद कर ली वहां एजुटेंट ने कि ये जो कारतूस है, इस कारतूस को खोला जाए। कारतूस में सुअर की चर्बी जानबूझकर लगाई गई। गौ माता को मारकर उसकी चर्बी जानबूझकर लगाई गई ताकि सबका सब धर्म भंग हो सके। चारों तरफ आग की तरह ये बात फैल चुकी थी कि अंग्रेज, ये गुरुंड अब हमारा धर्म नष्ट करना चाहते हैं। युवा बालक मंगल पांडे खड़े हुए और कारतूस तो नहीं खोला पर बंदूक से ठाई ठाई का संगीत बजाया और एजुटेंट के पार्श्विक शरीर से उसकी आत्मा को पृथक कर दिया। एकांत में हुआ यह आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। पूरे भारत में एक गदर चल गई जिसकी महिमा विनायक दामोदर सावरकर ने भारत का प्रथम स्वाधीनता समर लिखकर किए, जिसमें उन्होंने प्रारंभ ही इससे किया है, दम दमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। और खुद ही उत्तर देते हैं, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेगी हिंदुस्तान की। ये बैरकपुर की छावनी वालों ने सबसे पहले विद्रोह किया और उस समय मना कर दिया कि हम ये कारतूस नहीं लेंगे। सबके हृदय में आग लग गई, सारा सैन्य दल चीख उड़ा, अरे धर्म पर आंच कैसे बर्दाश्त की जाए। विद्रोह का बीज पड़ गया। सब कोई सोच रहे थे कि नया मार्ग खोजो, क्या रास्ता खोजे, पर कोई राज के विरुद्ध खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, रास्ता नहीं सूझ रहा था। इतने में तो मंगल पांडे प्रकट हुए, बस बंदूक उठाई और जैसे ये ठाई ठाई का संगीत बजने लगा, गोरे तो घबरा उठे। धर्म ध्वजा नभ छा गई जद गोविंद गिरि की फौज चली। धर्म ध्वजा नभ छा गई जब गोविंद गिरि की फौज चली। गोरा थर थर कांपिया, गोरा थर थर कांपिया, जद भील भगत हुंकार भरी, जद भील भगत हुंकार भरी, जद भील भगत हुंकार भरी, जद भील भगत हुंकार भरी। साधु जी आग लगी तन मन में, सैन्य दल चीख पड़ो। साधु जी आग लगी तन मन में, सैन्य दल चीख पड़ो। साधु जी धर्म पे लख कर आंच विद्रोह को बीज पड़ो। साधु जी धर्म पे लख कर आंच विद्रोह को बीज पड़ो। साधु जी बैठा करे विचार, साधु जी बैठा करे विचार, नहीं कोई राह गढ़ो, नहीं कोई राह गढ़ो। साधु जी सूझे नहीं पर मार्ग राज को रोग बढ़ो। साधु जी सूझे नहीं पर मार्ग राज को रोग बढ़ो।
मंगल पांडे प्रगट भयाली बंदूक उठाए। मंगल पांडे प्रगट भयाली बंदूक उठाए। ठाए ठाए को गीत बजो, ठाए ठाए को गीत बजो। सुन गोरा घबराए, सुन गोरा घबराए। धर्म ध्वजा नभ छा गई जद गोविंद गिरि की भोज चली। धर्म ध्वजा नभ छा गई जब गोविंद गिरि की भोज चली। गोरा थर थर कांपिया, गोरा थर थर कांपिया। जद भील भगत हुंकार भरी, जद भील भगत हुंकार भरी। जद भील भगत भगत हुंकार भरी। जद भील भगत हुंकार भरी। एक जगह से दूसरी जगह रणचंडी का अभिषेक होने लगा। भय तिरोहित हो गया, ब्रह्म तिरोहित हो गया और अंग्रेजों द्वारा बनाए गए जितने अनुशासन थे, जितने भेद थे, वे सब के सब भेद कल्पित भेद ऐसे उड़ गए जैसे हवा का झोंका चलने पर सूखे पत्ते उड़ जाते हैं। माता पुत्र दान मोहि दीजे, माता पुत्र दान मोहि दीजे। माता पुत्र दान मोहि दीजे। माता पुत्र दान मोहि दीजे। जस कुल मिलहि लाभ लरिका को गोसाई सब कीजे। माता पुत्र दान मोहि दीजे। जस कुल मिलहि लाभ लरिका को गोसाय सब कीजे। माता पुत्र दान मोहि दीजे। माता पुत्र दान मोहि दीजे। कहूँ तुम पुत्र स्नेह बस भारत के हित दीजे। मत डर कहूँ तुम पुत्र से बस भारत के हित दीजे। कर न्योछावर गो माता पर कोख धन्य कर लीजे। कर न्योछावर गो माता पर कोख धन्य कर लीजे। माता पुत्र दान मोहि दीजे। माता पुत्र दान मोहि दीजे। दे हनुमान लाल में जन्म धन्य कर लीजे। प्रगटा दे हनुमान लाल में जन्म धन्य कर लीजे। रचमा छत्रपति सा डोटा वंश धन्य कर लीजे। रचमा छत्रपति सा डोडा वंश धन्य कर लीजे। माता पुत्र दान मोहि दीजे। माता पुत्र दान मोहि दीजे। मांगती भारत माता मातु विलंबन कीजे। रक्त मांगती भारत माता मातु विलंबन कीजे। अपनो लाल दान में देकर राम राज्य सुख लीजे। अपनो लाल दान में देकर
कर राम राज्य सुख लीजिए माता पुत्र दान मोय दीजिए 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 माता पुत्र दान मोय दीजिए। बोलिए जगत जननी भारत माता की जय। उसके बाद सारे के सारे महर्षि दधीची बन गए, सबके सब परशुराम बन गए, सबके सब वशिष्ठ बन गए, सबके सब विश्वामित्र बन गए, सबके सब समर्थ गुरु रामदास बन गए, सबके अंश प्रकट हो गए। और बस प्रकट होने के बाद केवल एक लाल जो था, जो 19 जुलाई 1827 को बलिया में पैदा हुआ था, जन्म हुआ और बैरकपुर छावनी में तैनात था, वह मंगल पांडे। उसने 29 मार्च 1857 को किया और 10 मई को एक क्रांति चारों तरफ विस्तार हो गई। और इसलिए हमारा धर्म है कि हम ज्येष्ठ कृष्ण की प्रतिपदा को प्रतिवर्ष इस गौ माता का महोत्सव मनाएं, क्योंकि गौ रक्षार्थ ही भारत में आंदोलन का आधार गाय बनी है। मंगल पांडे के समय मानो चाहे आजादी के आंदोलन में, खुद गांधी जी ने कहा कि जैसे ही भारत आजाद होगा गौ हत्या बंद हो जाएगी। सबके सब पीड़ा में थे, सबने प्रजा को एक ही आश्वासन दिया कि सुनो, आजादी मिलेगी तो गौ हत्या बंद होगी। और इसीलिए श्रावण कृष्ण पक्ष चतुर्दशी संवत 2004 को आजादी मिल गई, अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति मिली। और माघ शुक्ल अष्टमी संवत 2006 में भारत राष्ट्र ने गणतंत्र पद्धति अंगीकार कर ली। ये तिथियां बड़ी महत्वपूर्ण है जो हमें याद तक नहीं। जय श्री कृष्ण जय श्री श्याम, जय गिरिधर जय मन अभिराम। जय श्री कृष्ण जय श्री श्याम, जय गिरिधर जय मन अभिराम। जय गिरिधर जय मन अभिराम, जय गिरिधर जय मन अभिराम। जय गिरिधर जय मन अभिराम, जय गिरिधर जय मन अभिराम। जय श्री कृष्ण जय श्री श्याम, जय गिरिधर जय मन अभिराम। असुर शक्ति संगारण कारण, गो माता को कष्ट निवारण। असुर शक्ति संहारण कारण, गो माता को कष्ट निवारण। एक बार फिर आवो श्याम, जय गिरिधर जय मन अभिराम। एक बार फिर आओ श्याम, जय गिरिधर जय मन अभिराम। रावण राज धरा पर आयो, नगर गाँव गोवध चलवायो। रावण राज धरा पर आयो, नगर ग्राम गोवध चलवायो। राम रूप धर प्रगटे श्याम, जय गिरिधर जय मन अभिराम। राम रूप धर प्रगटे श्याम, जय गिरिधर जय मन अभिराम। जय श्री कृष्ण जय श्री श्याम, जय गिरिधर जय मन अभिराम।
कंस राज द्वापर में छायो, गो माता को कष्ट बढ़ायो। कंस राज द्वापर में छायो, गो माता को कष्ट बढ़ायो। पूर्ण कला ले प्रगटे श्याम, जय गिरिधर जय मन अभिराम। पूर्ण कला ले प्रगटे श्याम, जय गिरिधर जय मन अभिराम। बाल और गो माता पर सचीपति ठाने जब संग्राम। गोपाल और गो माता पर सचीपति ठाने जब संग्राम। गोवर्धन कर धारे श्याम, जय गिरिधर जय मन अभिराम। गोवर्धन कर धारे श्याम, जय गिरिधर जय मन अभिराम। शस्त्रार्जुन धरती पर आयो, ऋषि आश्रम से धेनु चुरायो। सहस्रार्जुन धरती पर आयो, ऋषि आश्रम से धेनु चुरायो। धर पर सुसंगारे श्याम, जय गिरिधर जय मन अभिराम। हर पर सुसंहारे श्याम, जय गिरिधर जय मन अभिराम। मध्यकाल गोवध चलवायो, भारत कष्ट अपार उठायो। मध्यकाल गोवध चलवायो, भारत कष्ट अपार उठायो। गुरु गोविंद बन आए श्याम, जय गिरिधर जय मन अभिराम। गुरु गोविंद बन आए श्याम, जय गिरिधर जय मन अभिराम। अंग्रेजों ने छुरी चलाई, जग में नाम गुरुंड दराई। अंग्रेजों ने छुरी चलाई, जग में नाम गुरुंड धराई। मंगल पांडे प्रगटे श्याम, जय गिरिधर जय मन अभिराम। मंगल पांडे प्रगटे श्याम, जय गिरिधर जय मन अभिराम। अहंकार में डूबा शासन, उल्टा चल कर बना दुशासन। अहंकार में डूबा शासन, उल्टा चल कर बना दुशासन। आकर बुद्धि पलटो श्याम, जय गिरिधर जय मन अभिराम। आकर बुद्धि पलटो श्याम, जय गिरिधर जय
जय श्री कृष्ण जय श्री श्याम जय गिरिधर जय मन अभिराम जय श्री कृष्ण जय श्री श्याम जय गिरिधर जय मन अभिराम जय श्री कृष्ण जय श्री श्याम जय गिरिधर जय मन अभिराम। बोलो भारत भूमि के परम वीर मंगल पांडे की जय। अंग्रेजी सत्ता को लगा कि हमारे तो बोरियां बिस्तर बैठ चुके हैं। जैसे माता अंजना ने हनुमान जी महाराज को भेजा, वैसे ही ये सारे योद्धा चल पड़े। और जब चल पड़े तो चारों तरफ एक धमक खड़ी हो गई, घबराहट खड़ी हो गई। लेकिन संयोग था या दुर्योग था या भारत माता को कष्ट शेष लिखा हुआ था कि इस महान आंदोलन में जो योद्धा निकले उनका साथ सबने नहीं दिया, और हमारे ही लोगों के कारण, भारतीयों के कारण उस युद्ध में विजय नहीं प्राप्त कर सका। और एक गहन पश्च पीड़ा खड़ी हो गई जो जन्म के बाद कल आपको बताऊंगा। ऐसा कोई पेड़ नहीं बचा जिस पर गर्दन काट कर लटकाई नहीं गई, ऐसी कोई गली नहीं बची जो रक्त से रंजित नहीं हो गई हो। सर्वत्र बैठे सबको काट डाला गया, विजय का उन्माद फैलाया गया, चारों तरफ बड़ा आंदोलन चला। और उसी समय पे जगन माता लाटकी को जब लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो जाकर मंदिर में जाकर उसने माथा टिका दिया। माता पुजारी बाबा को जाकर टिकाया और कहा कि सुनो, इतना बड़ा गाय पर संकट है, कुछ तो उपाय करो। पुजारी बाबा भी भक्त थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस हनुमान जी महाराज के सामने माथा टिका दिया, उनसे प्रार्थना करने लगे, हनुमंता पेलवंता तेरे सिंदूर सड़नता, जिसे आगे उसे बार बार करनता। हनुमान वीर तुम्हारा शब्द आगे चलनता, घट की रक्षा करनता, घट के भीतर की रक्षा करनता। डाकिनी साकिनी भूत पलित सांप सलेड़े को सवा मन का ताड़ा जड़नता। दशेक माने पासेक ब्रह्मा आदम गुरु नमनता। वो अनाम सन्यासी पुजारी बहुत अद्भुत थे। माँ को धीरज देते और माँ को कहते, माँ चिंता मत करो, केवल भगवान हनुमान जी महाराज का ध्यान करो, भगवान गोरक्षनाथ का ध्यान करो, परम वीर कलाजी महाराज का ध्यान करो। ये अद्भुत से अद्भुत लोग हैं, यही सारी रक्षा का उपक्रम सिद्ध करेंगे। माँ चिंता मत करो माँ। ओम गुरुवे नमः। थरथरिया थावर दितवार रणेलिया रक्षा करंता, गढ़ भीतर की रक्षा करंता। दशेक माने आदम गुरु नमनता, डाकिनी साकिनी पास नहीं आवे, सवा मन का लोका कड़ा जड़ता। माँ भी बोलती जाती, रो रो कर कहती, ठाकुर जी बहुत अन्याय हो गया, अब तो रणबंका राठौड़ प्रकट हो जाओ, अब तो कोई व्यवस्था करो कि राष्ट्र की रक्षा हो। ऐसा सुंदर कोई रचना दो कि भारत भूमि की रक्षा हो सके, गैया मैया की रक्षा हो सके, हमारी वन देवी की सुरक्षा हो सके, उसकी भूमि पर आकर कोई रक्त नहीं बहा सके, हमारे दोनों की रक्षा हो सके। प्रार्थना चलती गई और परमवीर कलाजी महाराज भी अद्भुत है। आप सुनिए उनके बारे में, उनकी वंदना कीजिए, उसके बाद इस यात्रा को आगे बढ़े। अपने हाथ से अपना मस्तक न्यौछावर करने वाले परम वीर, धरती पर चारभुजा रूप का दर्शन धारण करने वाले, कलयुग के अंदर अपने चाचा जयमल सरकार को कंधे पर बिठाकर मातृभूमि के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले एक अद्भुत घटनाक्रम है। विक्रम संवत 1624 की बात है। आश्विन कृष्ण की एकादशी थी, रविवार का दिन था। अंग्रेजी तारीख 31 अगस्त 1567 का दिन था। उस दिन दिल्ली पर राज कर रहे बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने शिकार के नाम पर बाड़ी परगने की तरफ यात्रा की। बाड़ी से वो धौलपुर गए, धौलपुर से वो ग्वालियर गए, और ग्वालियर में जहाँ बैठकर उन्होंने महाराणा प्रताप की तरीके से उन्होंने अपने भाई शक्ति सिंह को उनके दरबार में लगा रखा था, ताकि जासूसी से पता लग सके कि उसकी नीयत में क्या चल रहा है।
आज शक्ति सिंह जी के समक्ष बादशाह ने कहा कि सुनो, हिंदुस्तान के बड़े से बड़े राजा आकर मेरे दरबार में हाजिर हो गए, परंतु अभी तक महाराणा उदय सिंह मेरे दरबार में नहीं आए, इसलिए हम उन पर चढ़ाई करना चाहते हैं और सुनो, वहां जीत होने के बाद तुम्हें भी कोई अच्छा काम मिलेगा। अब धौलपुर में जब उन्होंने सुनी आश्विन कृष्ण एकादशी को ये बात, तो मन में दर्द उठा। मन का दर्द उन्होंने मन में रखा, कुछ नहीं कहा और बिना कुछ कहे चुपचाप चल दिए चित्तौड़ की तरफ। और चित्तौड़ आकर उन्होंने कुंवर पदा पर बैठे हुए महाराणा प्रताप से कहा, उस समय चित्तौड़ पर महाराणा उदय सिंह का शासन था और कुंवर पदा पर महाराणा प्रताप थे। उनको जाकर कहा कि उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है, वह आक्रमण करेगा ही करेगा। तब महाराणा उदय सिंह ने सरदारों को एकत्र किया, जिसमें मेवाड़ के राजा वीरमदेव के बहुत ही वीर योद्धा जयमल सरकार, उस समय जयमल राठौड़ के रूप में विराजित थे मीटिंग में। जयमल राठौड़, रावत साईदास चुंडावत, रावत साहिब खान चौहान, राजराणा सुल्तान, ईसरदास चौहान, चुंडावत पत्ता, राव बल्लू सोलंकी और डोडिया सांडा, इसके साथ ही कुंवर प्रताप सिंह, ये सब बैठे और सबने बैठ करके एक चर्चा की कि हमें क्या करना चाहिए युद्ध की स्थिति में। पुराने इतिहास को संभाला गया और यहाँ किले का भार भगवती मीरा के भाई वीरमदेव के सुपुत्र, जिनके लिए 4 भुजानाथ ने स्वयं मेड़ता में कुंडल तालाब आज भी साक्षी है उसका, उनको एक बार आप सरकार की उपाधि देकर किले की जिम्मेदारी चुनिंदा वीरों के साथ दे दीजिए। बहुत विचार विमर्श हुआ। सबने कहा कि सुनो, पहले भी बहुत कुछ हुआ है, हमारी युद्ध में कमी नहीं है, लेकिन एक साथ मृत्यु को प्राप्त हो जाए ये भी तो उचित नहीं है, संघर्ष जारी रहना चाहिए। इसी किले ने लाखोटा बारी पर वो घटना देखी थी जहां एक दिन में 13 पीढ़ियां परिवर्तित हुई। कितना बड़ा त्याग था। गोरा और बादल, नन्हे नन्हे बच्चे, आज भी आप जाकर देखिए, उनके ऊपर छत कोई नहीं डाल सकता क्योंकि माथा इतना मोटा है, आकाश तक गया। और वहां पर एक अद्भुत दृश्य जहां 1.5 लाख लोग कट गए, 13 पीढ़ियां पलट गई। मातृभूमि के लिए इससे बड़ा संघर्ष कहां होगा। रक्त की नदियां बह गई। इसी प्रकार जब गुजरात का आक्रमण हुआ, उस समय पर पाटनपुर, पाडो गयो, जबर हिलोरा, जान, राणा, बीड़ो, बांडियो, कुणजे, लेंदवान, उस किस्से की चर्चा थी कि पाटवी पोल पर पाडा बह गया था, इतना रक्त बहा था। और तब महावीर कल्ला जी की याद सबको आई। मीरा के भतीजे बचपन में ही मेड़ता से चित्तौड़ आ गए थे। माँ मीरा के साथ नागणेची माता चित्तौड़ आई, जो राठौड़ों की कुलदेवी है। माँ मीरा के साथ परम योद्धा जयमल सरकार आए और साथ में कलाजी महाराज आए। युवा अवस्था थी, 16 वर्ष की अवस्था थी। जा रहे थे विवाह के लिए कि संदेश मिला जयमल सरकार का कि जीवन करता हो तो कुरलो अठे करा जो, जी पढ़ता परवाह, वापस आ जाओ। इतने गीत मेवाड़ में लिखे हुए हैं कलाजी महाराज पे भी सोच नहीं सकते। मानो मेवाड़ के लोगों ने तय कर लिया था कि बड़े बड़े मकान गढ़ किले नष्ट हो सकते हैं, लेकिन जो श्रुति में सिद्ध हो जाएगा, जो वाणी में सिद्ध हो जाएगा, जो गले में आ जाएगा, वह योद्धा सदैव अमर हो जाएगा। और इसलिए कल्ला कीरत रावली हेलो कोस हजार, बाएं पकड़ बैठा करो अड़वड़िया आधार, पावड़िया पत्थो लड़े, जयमल मैना बीच राय अमण कल्लो लड़े, केसरा अंदर बीच। अद्भुत उनके लिए निरंतर सब लोगों ने गान किए, अद्भुत सबने चर्चा की। एक अद्भुत रामवंश की बैठक थी जिसमें सारे लोग थे। सभी लोग, ये जो शिशोदिया ब्रीड है, अद्भुत ब्रीड है। राणा राहब से प्रारंभ हुई। भगवान राम के वंश में राणा राहब के समय पर
कोई दारू नहीं पीता था। बड़े समझदार गुणी लोग थे, इसलिए चित्तौड़ की ख्याति रही। कोई शराब छूता नहीं था। गलती से वैद्यों ने क्या किया, राणा राव का स्वास्थ्य रक्षण के लिए धोखे से मद्यपान करवा दिया दवा के रूप में। ठीक होने के बाद जब उन्होंने कहा तो बहुत दुखी हुए, लेकिन वैद्यों से कुछ नहीं कहा। उन्होंने प्राण रक्षा का उद्यम किया था। वैद्यों को रवाना किया और पिघला हुआ शीशा उदर में धारण करके प्राण त्याग दिए। शीशा उदर में धारण करने से एक नया वंश बना जो सिसोदिया ब्रीड कहलाई, जिसमें महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी दो तो सब जगत के ख्यात नाम, पूरी दुनिया से बड़े योद्धा है। ऐसे कुंवर पदा पर महाराणा प्रताप बैठे हैं, गादीपति के रूप में उदय सिंह जी बैठे हैं, और उदय सिंह जी ने जिम्मेदारी दी जयमल राठौड़ को। परम श्रद्धेय जयमल राठौड़ को उन्होंने कहा कि आपको आज से जयमल सरकार कहा जाएगा। किले की रक्षा का भार चुनिंदा लोगों के साथ, डोडिया सांडा आदि लोगों के साथ छोड़कर कुंवर प्रताप सिंह को साथ लेकर, पूरे निवास को साथ लेकर वो नई जगह उदयपुर बसाने चल दिए, जिससे आने वाले समय में भी युद्ध बना रहे। क्योंकि युद्ध तो लड़ते ही रहना है, और बदला लेने की संभावना तभी रहेगी जब सब जीवित रहेंगे। राज्य लेने की संभावना भी तभी रहेगी जब सब जीवित रहेंगे। इस भाव के साथ चुनिंदा लोगों को छोड़ा और खुद इस मेवाड़ के दक्षिण पहाड़ों में चले गए। इधर बादशाह अकबर भी दृढ़ निश्चय करके चल रहा था। उसने मांडरगढ़ से कूच किया। ये बात थी विक्रम संवत 1624 की, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की छठ के दिन की बृहस्पतिवार का दिन था। अंग्रेजी तारीख थी उस दिन 23 अक्टूबर 1567। किले के पास आया और उसने नगरी के पास अपना डेरा बनाया, और डेरा बना करके उस किले को चारों तरफ से घेर लिया। बाहर से अकबर, साथ में बाकी लोग। बहुत विशाल कारवां था जिसमें लाखों लोगों ने घेर रखा था। भीतर चुनिंदा वीर, उन चुनिंदा वीरों ने अपनी अपनी स्थान तय कर रखा था। सबसे नीचे का हिस्सा उत्तरी दरवाजा लाखोटा बारी थी, जहां पर 1.5 लाख लोग जब शहीद हुए थे, तब से मेवाड़ की बहियों में 1.5 का अंक लिखा जाना प्रारंभ हो गया था, जिसका मतलब था उन 1.5 लाख वीरों की शपथ खाता हूं कि जो बही में लिखा है वो सत्य लिखा है। कितनी सुंदर परंपरा, आज भी लिखा जाता है। वहां पर जयमल सरकार ने 1000 मेखी पहनकर अंदर अपना मोर्चा संभाला और बाहर अकबर ने अपना मोर्चा संभाल लिया। किले के भीतर मेड़तिया राठौड़ मौजूद है और बाहर अकबर मौजूद है। दूसरा मोर्चा बाहर से राजा टोडरमल और कासिम खान ने संभाला। ये किले के पूर्वी दरवाजे पर सूरजपोल पर थे। किले के भीतर उस दरवाजे पर चूड़ावतों के मुख्य सरदार रावत साईदास ने मोर्चा संभाल लिया। तीसरा मोर्चा किले के दक्षिण दरवाजे की तरफ चित्तौड़ी बुर्ज के यहाँ आसिफ खान और वजीर खान ने संभाला। वहीं वहां पर अंदर बल्लू सोलंकी महावीर खड़े हुए मोर्चा संभालने के लिए अपने लोगों को लेकर। और इसी तरह रामपोल, जहां सर्वाधिक नरसंहार हुआ, जोड़ला पोल, गणेश पोल, हनुमान पोल, सभी पोल, भैरव पोल, इन सब पर भी डोडिया ठाकुर सांडा, चौहान ईसरदास, रावत साहिब, राजराणा सुल्ताना आदि ने अपना अपना मोर्चा संभाल लिया। अपने आप में संकल्प दोनों का बड़ा था। असुर भी अपने आप में संकल्प लिए थे, इसलिए जिस समय पर कोई रास्ता नहीं मिला तो बादशाह ने 2 सुरंगें चित्तौड़ी बुर्ज की तरफ लगाई। छोटी पहाड़ी थी जिस पर सुरंग लगाई, पेचदार छत्ता बनाया, और उस समय वहां पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। तो एक तगारी मिट्टी, एक टोकरा मिट्टी डालने के बदले एक मोहर दी जाती थी। लोग इतना काम करता है कि लोग उस मोहर के लिए मिट्टी की तगारी लेकर डालने चल देते थे। अंदर से यदि पत्थर या गोला आ गया तो खुद की मिट्टी बन जाती थी, पर फिर भी वो लालच ऐसा था धन का कि लौटते रहते थे, और इसलिए उस मगरी का नाम मोहर मगरी पड़ गया।
कितना महंगा चित्तौड़ किला था। और इसीलिए कहता हूं योग्य लोगों को राज्य रक्षण का भार अपने हाथ में रखना चाहिए, क्योंकि राजा कालस्य कारणम होता है। अगर राजा रामचंद्र होते हैं तो शशि संपन्न सदा रहे धरनी त्रेता वही कृत युग की करनी। युग पलट जाता है, त्रेता में सत्य युग आ जाता है यदि राम भद्र शासन पर होते हैं, और वही रावण यदि शासन पे हो जाए तो चलत दशानन डोलत अवनी, पूरी धरती कांप उठती और कह उठती है गिरी सरी सिंधु भार नहीं वही जस मोहि भय वो एक पर दो। तो जैसा राजा होगा उसके अनुरूप पूरी शासन व्यवस्था चलेगी। इसलिए राज्य का रक्षण भी योग्य लोगों का दायित्व है। राज्य के सिंहासन पर योग्य लोग बैठे यह भी उनका दायित्व है, क्योंकि राजा कार्यस्य कारणम है। आज सारे लोग अपना अपना मोर्चा लगाए बैठे हैं, लगातार युद्ध चल रहा है, सब अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। सुरंगें जब फोड़ी गई बारूद से तो बहुत कुछ नुकसान मुगलिया फौज का हुआ, वापस उछलकर उन्हीं का नुकसान हुआ और अंदर से वापस मरम्मत भी होती गई। अब एक दिन की बात है, बादशाह अकबर अपने चकिया नाम के हाथी पर बैठकर किले की परिक्रमा कर रहा था। नाकोटा दरवाजे के पास उससे किसी ने बताया कि अंदर जो 1000 मेखी पहने घूम रहे हैं वे जयमल सरकार है। उसने अपनी संग्राम नाम की बंदूक निकाली और गोली चला दी। निशाना लग गया, घुटने में गोली लगी। अब घुटने में गोली लगी तब सबने सोचा कि आखिर कब तक लड़ेंगे, आज अंतिम युद्ध हो जाना चाहिए। लेकिन पता था कि उनके लिए तो पराई स्त्री भी मां बहन थी, और सामने जो असुर दल था उसके लिए तो शायद कोई मां बहन नहीं थी। इसलिए एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ। मां सजनबाई सोनगरी जो रावत पत्ता सिसोदिया की माता थी, उसके नेतृत्व में सारी की सारी मातृशक्ति ने जोहर किया, और उसके बाद ये सारे के सारे योद्धा वीर पत्ता सिसोदिया, परम वीर जयमल सरकार, कलाजी महाराज, राव डोडिया सांडा, बल्लू सिंह सोलंकी, सबने केसरिया बाना पहन लिया। जयमल सरकार ने कहा युद्ध का नेतृत्व मुझे सौंपा गया है और अभी तक शरीर में प्राण है, इसलिए हिंदवाण मेरे हाथ में रहेगी, लीडरशिप ऑफ वार मेरे हाथ में रहेगी। कैसे घोड़े पर बैठे तब कलाजी महाराज ने 4 भुजा का रूप धारण करने की जुगत बनाई, भगवती जगदम्बा को प्रणाम किया और कहा काका मेरे कंधों पर बैठ जाओ। मातृभूमि पर प्राणोत्सर्ग की इससे बड़ी घटना न भूतो न भविष्य थी। पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। ऐसे ही लोगों को तो माताएं सिखाती है मरने की बढ़ाई। कंधे पर बिठाकर युद्ध के लिए चले और भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में पहले जयमल सरकार ने शरीर छोड़ा और उसके बाद कलाजी महाराज ने अपने हाथ से अपनी गर्दन उतार दी। आज दोनों के दोनों वीर बीच में माता रानी को स्थापित करके उसी स्थान पर पूर्ण जागृत सत्ता के रूप में बैठे हैं, सब पर कृपा कर रहे हैं, और वो हमारे इस अभियान पर भी कृपा करें। इसी भाव से इस रचना का ही हम आनंद लेते हैं। बोले कलाजी महाराज की जय, बोले श्री जयमल सरकार की जय, बोले जगत जननी नागणेची मात की जय। कीरत रावले में तो कष्ट अपार, कम धज बेगा आवजो, भारत का आधार कलाजी, भारत का आधार। सोलह
24 आई खोज अपार, गढ़ चितोड़ो घेरियो, बाज उठी तलवार कलाजी, बाज उठी तलवार। तोरण सामा जाविया, जद पायो परमार, घोड़ो पाछो मोड़ियो, चल्या समर की ठाण कलाजी, चल्या समर की ठाण। जयमल जी की साक्षी में जद झेली हिंदवार, मुड़ कर देखूंगो नहीं धरती माँ की आन कलाजी, धरती माँ की आन। घोड़ा पर कम ध्वज चढ़्यो, कम ध्वज पर सरकार, काल रूप आगे बढ़्यो, बण विष्णु अवतार कलाजी, बण विष्णु अवतार। कम ध्वज थारा त्याग की, कर न सक्यो कोई हो, रूप चतुर्भुज धर लड़्यो, रणबंको राठौड़ कलाजी, रणबंको राठौड़। देवासुर संग्राम को हुयो कदे नहीं अंत, कलाजी धारण कियो, शेष स्वरूप अनंत कलाजी, शेष स्वरूप अनंत। जगड्यो रंडेला नगर, गोरोगी हितवीर, धाम पुजाया सकल जग, मेट जन की पीर कलाजी, मेट जन की पीर। गुरुवर थाने नमन करे, लीन्यो लक्ष्य अपार, मुड़ कर देखण ना पड़े, देवो शक्ति अपार कलाजी, देवो शक्ति अपार। माता का मान की राखो कल्लाला, जग से गोवध मिट सके, करो देव यह काज कलाजी, करो देव यह काज।
असीम कृपा। कलाजी महाराज की कृपा हुई, हनुमान जी महाराज की कृपा हुई, पुजारी बाबा की कृपा हुई। गांव में एक अनाम सन्यासी का आगमन हुआ बांसिया बेड़सा में। ये भगवान की ही कृपा थी। गोविंद गिरी के अवतरण की भूमिका तैयार हो रही थी कि कैसे गोविंद गिरी का अवतार हो। वो अनाम सन्यासी जब आए तो उन्होंने आकर सबकी घाव पर मरहम लगा दिया। सबको कहने लगे घबराओ मत, गाय निर्बल नहीं है, गाय सबल है। घबराओ मत, भारत की सनातन संस्कृति कमजोर नहीं शक्तिवान है। जब जब इस पर संकट आया इसका मतलब नारायण किसी न किसी रूप में प्रकट होने वाला है, इसलिए उस प्रकट होने वाले नारायण का स्वागत करो। संग गोतनधारी भूमि विचारी। जब भी भूमि गाय का रूप धारण करके देवी शक्तियों के आगे खड़ी हो जाती है तो मान के चलो प्रबल आंदोलन खड़ा होने वाला है। रोजाना वो सन्यासी भजन गाते, सत्संग करते, कीर्तन करवाते और गौ रक्षा के लिए, वन देवी की सुरक्षा के लिए, इन सब के लिए, हमारे मंदिरों के लिए प्रार्थना कराते और साथ में कहते कि सुनो घबराओ मत, ये जो गोरक्षनाथ महाराज ने इनकी धारणा करो। गौ रक्षा जिनके नाम में समाहित है, बाबा गोरखनाथ की वंदना करो, जो कहीं नहीं जाते हैं, अजर है, अमर है, अक्षुण है और उनकी कृपा से ऐसे योद्धा प्रकट होते हैं कि कोई कल्पना नहीं कर सके। उनकी चमत्कारिक शक्तियों का वो सन्यासी बाबा बखान करते और बताते कि सुनो, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में और कलयुग में ऐसा कोई युग नहीं है जब ये महाराज गोरक्षनाथ स्थूल शरीर में भी नहीं दिखे हो। सब जगह ये प्रकट होते हैं और गौ माता की महत्ता स्थापित करते हैं। इसलिए ये महाराज कबीर महाराज को भी दर्शन दे जाते हैं तो नानक महाराज को भी दर्शन दे जाते हैं। सैकड़ों वर्षों का जन्म में अंतर है फिर भी दर्शन दे जाते हैं और प्रार्थना करें हमारे सामने भी तुरंत आ जाते हैं। इसलिए कुछ मत करो, इन गोरक्षनाथ की धारणा करो जो इतनी बड़ी परंपरा, नाथ परंपरा के बहुत बड़े योद्धा है कि कल्पना नहीं कर सकते। ये लोग बने ही अखंड धुआं रमाने के लिए अथवा आत्म उत्थान के लिए हिमालय की वादियों में जाकर लीन होने के लिए बने। अरे माँ, ये जो कनपड़े सन्यासी योद्धा है, जो कान में कुंडल, हाथ में चिमटा लिए हुए और गले के अंदर माँ ऊन का जनेऊ धारण किए हुए, विशाल जटा धारण किए हुए, अवधूत वेश में यत्र तत्र नमन करते हैं, घूमते रहते हैं, बड़े सहज आनंद में रहते हैं और मनोयोग से भाव पूर्वक कहते हैं अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। वो जो निरंजन नारायण है वो अलक्ष है, अलक्ष है, वो दर्शन नहीं देता। चलो उसकी दर्शन करे, चलो उसका दर्शन करे और अलख निरंजन का गीत गाते हुए माँ ये शिव भगवान की आराधना में लगे रहते हैं। माँ प्रकट रूप से तो ये लोग वैरागी हैं, उदासी है, सन्यासी है, लेकिन इनकी कृपा बड़ी अद्भुत है। माँ ये हटियों की कृपा करके प्रकृति को चुनौती देने, उसे आदेश देने, उसे अनुयायी बनाने में समर्थ है। ये इतने बड़े समर्थ है कि ये जो आशीर्वाद दे दे वो हठपूर्वक सिद्ध हो जाता है। इसलिए इनको हठ योगी कहा जाता है। रक्ष रक्ष गौ रक्ष नाम का ये पथिक दृढ़ता पूर्वक योग मार्ग को उस बांसिया बेड़सा में बताता जा रहा था और साथ ही साथ भगवान गोरक्षनाथ में लीन हुआ कह रहा था कि माँ भगवान गोरक्षनाथ अकेले हठ योगी नहीं हुए, इनके पश्चात भगवान आदिनाथ हुए, आनंदीनाथ हुए, विकरालनाथ हुए, काल भैरवनाथ हुए, भूतनाथ हुए, वीरनाथ हुए, आदि प्रसिद्ध प्रसिद्ध हठ योगी हुए हैं माँ, जिन्होंने जो कह दिया प्रकृति ने मान लिया, जो उन्होंने कह दिया वो सिद्ध हो गया। इसलिए माँ कुछ मत करो, बस बाबा गोरखनाथ के सामने माता टिका। धर्म ध्वजा नभ छा गई जद गोविंद गिरि की फौज चली। धर्म ध्वजा नभ छा गई जब गोविंद गिरि की फौज चली। गोरा थर थर कांपिया, गोरा थर थर कांपिया, जद भी
भगत हुंकार भरी, जद भील भगत ओंकार भरी, जद भील भगत हुंकार भरी। जद भील भगत हुंकार भरी। माता जी गोरखनाथ अपार व्याप्त चारों जुग माही, माता जी गोरखनाथ अपार व्याप्त चारों जुग माही। माता जी धरे निरंजन वेश कलक हित प्रगटे जग माही, माता जी धरे निरंजन वेश कलक हित प्रगटे जग माही। माता जी संकट मोचक नाथ, माता जी संकट मोचक नाथ, धीरज धारो मन माही, धीरज धारो मन माही। माता जी गोरक्षा को धर्म पुकारत दौड़ा चल आई, माता जी को रक्षा को धर्म पुकारत दौड़ा चल आई। गुरु आज्ञा पालाट की जपे जंजीरो रोज, गुरु आज्ञा पालाट के जपे जंजीरो रोज। गूगल और बभूत मिली, गूगल और बभूत मिले, गर्भ में धार्यो ओज, गर्भ में धार्यो ओज। धर्म ध्वजा नभ छा गई जद गोविंद गिरि की फौज चली, धर्म ध्वजा नभ छा गई जब गोविंद गिरि की फौज चली। गोरा थर थर कांपिया, गोरा थर थर कांपिया, जद भील भगत हुंकार भरी, जद भील भगत ओंकार भरी, जद भील भगत हुंकार भरी। जद भील भगत ओंकार भरी, जद भील भगत ओंकार भरी, जद भील भगत ओंकार भरी, जद भील भगत ओंकार भरी। समस्त गांववासी उस गोरखपंथी तेजस्वी और ओजस्वी सन्यासी की बातें बहुत मनोयोग से सुनते थे। और माता लाटकी को तो ऐसा लगता था कि मानो स्वयं भगवान ने कृपा करके कोई बिछड़ा हुआ गुरुदेव भेज दिया है। एक एक बात याद करती जाती और अपने बाल मुकुंद में रमण करती जाती। लाटकी बंजारण ने एक दिन सन्यासी के पैर पकड़ ली और पूछा कि बाबा आप कौन हो? बाबा आप कौन हो? वरदान दीजिए कि इन दुष्टों का संकट मिट जाए। बाबा ने बड़ी करुणामयी दृष्टि से देखा और मां का मस्तक स्पर्श करके सहानुभूति पूर्वक हाथ रख दिया। कुछ नहीं बोले तो कहने लगी, महाराज इन आतताई और अन्यायी और अधर्मी बुरेटियों ने भारत भूमि पर गौ माता और उसके वंश को मिटाने का लक्ष्य कर रखा है। हमारे सभी राजे महाराजे जागीरदार सभी बड़े लोग तो इनके जादू में वशीभूत हो गए और प्रजा अकेली क्या करे निरुपाय है। गुलेर और पत्थर से कितनी लड़ाई करें महाराज। तब उन्होंने कहा कि माता घबराओ मत, केवल गुरु गोरक्षनाथ की ध्यान करो, डरो मत, इस शासन का भी अंत होगा, डरो मत, इस राज का भी अंत होगा। जो गाय का गला पकड़ेगा वो नष्ट होगा, वो बचेगा नहीं। ये सिद्धांत तय है, जो गाय का पूंछ पकड़ेगा वो भगवान बनेगा, जो गाय का गला पकड़ेगा वो रावण की तरह वंश के साथ नाश को प्राप्त होगा, कंस की तरह कुल समेत अपनी बहन पूतना अघासुर बकासुर सबको लेकर मरेगा। इसलिए माता हिम्मत करो और गोरक्षनाथ भगवान की आराधना करो जो चारों युगों में व्याप्त है। माता उनकी महिमा बहुत अपार है। वो निरंजन वेशधारी चारों युगों में सृष्टि में रहते हैं, प्राणियों के हित में तुरंत प्रकट हो जाते हैं। माता बस कुछ नहीं करना, केवल उनको याद करना है। कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, बस संकट मोचक गोरक्षनाथ एक पुकार सुनते ही दौड़कर आ जाते हैं। इसलिए धीरज को धारण करो, अपने पति देव के साथ रोज धूणे में आहुति लगाओ, धूणे में रोटी पकाकर काले कुत्ते को
श्रद्धा पूर्वक भोजन करो और उसके बाद गुरु गोरक्षनाथ का जंजीरा, उनका मंत्र का जाप करो। माता वो सबके संगी है, सबके करता है, सर्वत्र व्याप्त है। जो भी चित्त में उनका ध्यान करता है माता, वो उसके यहाँ प्रकट हो जाते हैं माता। इसलिए माता गोरक्षा का मार्ग प्राप्त करो। अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन कहते हुए वो सन्यासी बाबा वहां से चल दिए और माता को रास्ता मिल गया। उसी रास्ते पर माता ने जब प्रार्थना प्रारंभ की, अपनी झोपड़ी में लौट आई, तो वो अद्भुत चमत्कार हुआ जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। हमारे परम श्रद्धेय गोविंद गिरी के प्राकट्य की चर्चा आज करने में था, पर भाव जगत इतना सुदृढ़ था, अदृढ़म चैतम ज्ञानम की स्थिति नहीं थी, आनंद आ रहा था। पीड़ा भी है, अपार पीड़ा, ये पीड़ा में आनंद है, एक अद्भुत भाव है। इसलिए इसी पीड़ा में आनंद के भाव का सृजन करते हुए आइए हम उस महान हुतात्मा की आरती करें, बारंबार उनकी आरती करें, बारंबार उनको हृदय में बिठाएं और आगे चलकर वही करें जो उन्होंने किया है। वही धुआं हम भी तपें, वही गौरक्षा का अभियान हमारे जीवन का आधार भी बने और वही अलक्ष निरंजन, वही गोरक्षनाथ हम पर भी कृपा करे। रक्ष रक्ष गोरक्ष, बोले गोरक्षनाथ भगवान की जय, बोले उस अनाम सन्यासी बाबा की जय, बोले बासिया भेड़सा के मंदिर के पुजारी बाबा की जय, बोले लाट की माता की जय, बोले बेछड़गेर पिता की जय, बोले गोविंद गिरी महाराज की जय, बोले जगत जननी गौ माता की जय, बोले काल भैरव नाथ की जय, बोले भारत के नंदी भगवान की जय, बोले भारत की बछिया भगवान की जय, बोले भारत के बछड़ा भगवान की जय, बोले राजा रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, मेरे पति रामचंद्र की जय। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धनी परम प्रभु की। लाट की मागो रक्ष मनायो, लाट की मागो रक्ष मनायो। गौ भक्त बेटो घर पायो, गो भक्त बेटो घर पायो। चंद्रकला समवृद्धि पायो, चंद्रकला समवृद्धि पायो। बिछड़ गेर घर आनंद छायो, बिछड़ गेर घर आनंद छायो। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धनी परम प्रभु की। दयानंद से शिक्षा पायो, दयानंद से शिक्षा पायो। राजगिरी से दीक्षा पायो, राजगिरी से दीक्षा पायो। योग सिद्धि प्रभुता प्रगटायो, योग सिद्धि प्रभुता प्रगटायो। पील धरा में भक्ति जगायो, पील धरा में भक्ति जगायो। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धनी परम प्रभु की। अंग्रेजों की चाल पिछाणी, अंग्रेजों की चाल पिछाणी। पूर्या भूत की करी निशानी, पूर्या भूत की करी निशानी। गोरा गो हत्यारा जानी, गोरा गो हत्यारा जानी। जन्मे नाम गुरुंड बखानी, जन्मे नाम गुरुंड बखानी। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धनी परम प्रभु की। पूजा मना में जोत जलाई, यमुना में जोत जलाई। घर घर जाकर अलख जगाई, घर घर जाकर अलग जगाई। संप सभा की राह बताई, संप सभा की राह बताई। धर्म की ध्वजा चांद तक छाई। धर्म की ध्वजा चांद तक छाई।
आरती श्री गोविंद गुरु की धूणी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की धूणी के धनी परम प्रभु की। काल ठोक ललकार लगाई, काल ठोक ललकार लगाई, दिल्ली और लंदन थर्राई, दिल्ली और लंदन थर्राई, अंग्रेजा की नींद उड़ाई, अंग्रेजा की नींद उड़ाई, राष्ट्र प्रेम की धार चलाई, राष्ट्र प्रेम की धार चलाई। आरती श्री गोविंद गुरु की धूणी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की धूणी के धनी परम प्रभु की। पढ़ वो सबने सिखवायो, पढ़ वो सबने सिखवायो, यज्ञ कर्म को ज्ञान करायो, यज्ञ कर्म को ज्ञान करायो, सत्यवादी जन भगत बनायो, सत्यवादी जन भगत बनायो, भगत गणा में ओज भरायो, भगत गणा में ओज भरायो। आरती श्री गोविंद गुरु की धूणी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की धूणी के धनी परम प्रभु की। हे गोविंद महा अवतारी, हे गोविंद महा अवतारी, आज भी गाय कट रही बारी, आज भी गाय कट रही बारी, कष्ट आज पहले से भारी, कष्ट आज पहले से भारी, प्रगटो आप करो रखवारी, प्रगटो आप करो रखवारी। आरती श्री गोविंद गुरु की धूणी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की धूणी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की धूणी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की धूणी के धनी परम प्रभु की। भारत भूखा ज्ञान को आवो करा प्रकाश, गाय वेद धारण करा मेटा जग को त्रास। गोविंद गिर की धारणा बजलो सब ओंकार, नित उठ सगड़ा यज्ञ करो धरा से राखो प्यार। आपस में लड़नो नहीं करनो नहीं कुसंग, कन्या धन लेनो नहीं धर्म को रंग लो रंग। जगमग ज्योत प्रकाश सूर्य सप्त शोभान करे, मिटे अंधियारी रात गुगा भक्ति आधार बने। गुरु गोविंद की ख्यात रुचिर सप्त सोपान युत, पूरण कर दे काज द्यावे जो नर मन सहित। फिर उगे लो चांद आसी पूरण मासी फिरे, विश्व गुरु की जोत पासी सकल जहान फिरे, पासी सकल जहान फिरे, पासी सकल जहान फिरे। बोलिए गोविंद गिरी महाराज की जय हो, लाट की मात की जय हो, बेछड़ गेर पिता की जय हो, जाधिराधि वीरों की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ भक्तों की जय हो, गोविंद की जय हो। जय जय